हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। आज के प्रवचन के आरंभ में बहुत बढ़िया बात है कि भगवान ने संसार की रचना की। जितनी भी संसार है, सृष्टि है, ब्रह्मांड है, सबकी रचना करने वाले परमात्मा। लेकिन उस रचना में क्या विशेषता भगवान ने कर दी कि प्रतिक्षण परिवर्तनशील बना दिया संसार को। सृष्टि बनाई, ब्रह्मांड बनाया, सब कुछ बनाया, लेकिन नाशवान और बदलने वाला। तो इसको स्वामी जी ने बताया कि ये भगवान की बड़ी भारी कृपा थी कि नाशवान होते हुए, प्रतिक्षण परिवर्तनशील होते हुए भी जीव उसमें फंस गया। अगर वो अविनाशी होता, संसार परिवर्तनशील नहीं होता, तो क्या दशा होती। परमात्मा है अविनाशी और संसार है नाशवान। और इससे बढ़कर आश्चर्य क्या होगा कि जो परमात्मा का अंश है, जैसे परमात्मा अविनाशी, ऐसे उसका अंश भी अविनाशी, वो उसमें फंसा हुआ है जो नाशवान है। मरता है नाशवान, भयभीत होता है अविनाशी। इससे बढ़कर आश्चर्य क्या होगा। और स्वामी जी ने विनोद में कहा कि ये जीव और परमात्मा में आपस में झगड़ा हो रहा है। झगड़ा जैसे बाप बेटे में झगड़ा होता है ना, तो ये बाप बेटे का झगड़े है। ये भी बाप है परमात्मा, जीव है बेटा भगवान का, उनका अंश। तो बेटा क्या है, वो छोड़ता नहीं नाशवान को, और बाप कहता है मैं टिकने दूंगा नहीं नाशवान को। तो ये बाप बेटे का झगड़ा है। तो इस झगड़े को मिटाने के लिए परमात्मा ने बाप बड़ी चेष्टा कर रहा है। अब बाप खुद तो बार बार आ नहीं सकता, तो संतों को भेजते हैं भगवान। तो संत आते समझाने के लिए जीव को कि भाई तू मान जा, छोड़ दे इनको, क्यों लगा इसमें। और इस विषय को अगर हम देखें तो एक बहुत ही एक सुंदर दृष्टि प्राप्त होती है। दृष्टि क्या है कि जीव की 84 लाख योनियों में भटका जीव, लेकिन 84 लाख योनियों में कहीं भी टिका नहीं। जितने शरीर धारण किए सब छूट गए, लेकिन वो वही का वही रहा। फिर पकड़ता है, फिर वो तो वहीं रहता है और बाकी सब छूटता जाता है। तो आप इस विषय पर विचार कीजिए कि हमने यहां संसार में जन्म लिया। जैसे आजकल मनाते हैं, हमारा बर्थडे है, आज जन्मदिन है, और फिर मृत्यु हो गई। तो वास्तव में ये हमारी आयु नहीं है। हमारी आयु इतनी दीर्घ है कि उसमें ना तो हमारा जन्म हुआ, ना हमारी मृत्यु हुई है। मृत्यु जन्म ये तो हुआ शरीर का, हमारा नहीं हुआ। शरीर तो कई जन्मे और कई छूट गए। कई बार जन्म हुआ, कई बार मृत्यु हो गई। तो कौन सा जन्मदिन मनाए और कौन सा मृत्यु दिवस मनाए। तो हमारी आयु है अनादि, अनंत। इस पर विचार करने की बड़ी भारी आवश्यकता है हर एक साधक को। कि जैसे कोई यात्री चलता चलता किसी गांव में चला गया, 1-2 दिन वहां गांव में ठहरा, फिर वहां से आगे निकल गया, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उस गांव में उतनी उसकी आयु थी। वो तो पहले भी था और बाद में भी था, वो तो बीच में गांव आ गया। तो ऐसे ये शरीर जो हमारा अभी हम बैठे हैं, तो ये तो बीच में आया हुआ है। तो हमारी ये आयु है अनादि और अनंत। क्यों? कि हम अंश किसके हैं? अंश है परमात्मा के। और परमात्मा के सृष्टि में देखिए अनंत ब्रह्मांड है। 14 भवन, 7 लोग भूर्भुवः स्वः, 7 लोग ऊपर,
तल विदल सुतल आदि 7 नीचे, तो 14 भवन ऐसे कई ब्रह्मांड हैं, रोम रोम पति राजे कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान के एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। और जितने ब्रह्मांड हैं ये महाप्रलय में सब ब्रह्मांड नष्ट हो जाएंगे, लेकिन आप रहेंगे। इतनी बड़ी आयु है। ब्रह्मांड तो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन हम तब भी नष्ट नहीं होंगे। क्यों? कि हम अंश किसके हैं? अंश हैं परमात्मा के, अविनाशी हैं। ब्रह्मांड चाहे कितने ही हों, है तो नाशवान ही। तो अगर इतनी बड़ी आयु को हम अपनी देखें, तो फिर छोटे से सुख में फिर क्यों फंसे? जैसे रामनिवासी ये बैठे हैं, खूब प्रचार करते हैं, गुटखा मत खाओ, नशा छोड़ो, ये छोड़ो। तो आप देखिए कि इतनी बड़ी आयु है और इस छोटे से सुख के लिए, थोड़े से नशे के लिए और फंस गए। तो अगर हम आयु को देखें तो फिर हमें तो ऐसा सुख चाहिए जो अविनाशी हो, जिसका कभी नाश ही ना हो। अविनाशी सुख चाहिए, वो हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और थोड़े थोड़े सुख में फंस के और बस जन्म मर रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो यही अज्ञान है, यही माया है। तो अब क्या करना चाहिए? तो 2 मुख्य साधन बताए स्वामी जी ने। कि एक तरफ हमारा नाशवान संसार है और एक तरफ हमारे जो पिता है परमेश्वर परमात्मा है। तो या तो संसार को छोड़े तब काम बनेगा, या परमात्मा को पकड़ ले, परमात्मा की शरण में चले जाए तो काम बनेगा। मैं भगवान को हूं, भगवान मेरे हैं, चाहे ये मान लें, चाहे मैं संसार का नहीं हूं, संसार मेरा नहीं, ये मान लें, दोनों का परिणाम एक ही है। तो कर्म योग और ज्ञान योग में क्या है कि संसार छूटता है, और भक्ति योग में परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो मैं भगवान को हूं, भगवान मेरे हैं, ये भगवान को अपना मान लें, ये खास बात है। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, तो भगवान में अपनापन। स्वामी जी ने कहा है कि इससे बढ़कर कोई बात मुझे मिली नहीं कि भगवान मेरे हैं, इससे बढ़कर कोई बात नहीं है। और अगर वो ना कर सके तो मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये 2 बात पकड़ लें तो काम हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। मेरा कुछ नहीं है क्योंकि कोई मेरे साथ रहा ही नहीं और ना रहने वाला है। अनंत ब्रह्मांड में स्वामी जी ने कई बार कहा प्रवचनों में कि अनंत ब्रह्मांड है, लेकिन तिल जितनी, तिनके जितनी चीज भी अपनी नहीं है। और जब मेरा कुछ नहीं है तो फिर मुझे चाहिए क्या? तो मेरा कुछ नहीं, ये ममता का त्याग, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये कामना का त्याग। तो ममता का त्याग होने से कामना का त्याग अपने आप हो जाता है। तो 2 मार्ग हैं। अगर भगवान पर पूरा विश्वास है, श्रद्धा है, तो भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, भगवान की शरण हो गए। और श्रद्धा विश्वास में कमी है, जैसे आजकल कई कहते हैं कि भगवान तो दिखते नहीं है, पूरा विश्वास नहीं होता। तो संसार तो दिखता है ना, और संसार प्रतिक्षण जा रहा है, ये भी दिखता है, नष्ट हो रहा है, ये भी दिखता है। कल का दिन जो चला गया वो अभी आज कहां है, और आज का दिन कल रहेगा क्या? प्रतिक्षण जा रहा है। तो जो दिखता है ये मान ले कि संसार मेरा नहीं है, मैं संसार का नहीं हूं, ये तो मान ही सकते हैं, इसमें की क्या बात है। तो दोनों में से एक बात मान ले तो दोनों का परिणाम एक है। तो ये संक्षेप में सार रूप से ये बात है। अब इस विषय में कोई प्रश्न हो तो प्रश्न आप करें तो फिर बात आगे, नहीं तो फिर भविष्य की चिंताओं को लेकर व्यक्ति भयभीत है। हाँ हाँ हाँ, न जाने कल क्या होगा, हारेगा, इसके बारे में। तो यही तो अज्ञान है ना। यही बात मैंने आज कह दी ना कि ये अज्ञान है। जब भूत नहीं रहा तो भविष्य कैसे रहेगा? वास्तव में तो ना भूत है, ना भविष्य है, ना वर्तमान है, तीनों ही काल नहीं है। क्योंकि कल का दिन है वो आज नहीं है,
आज के दिन कल नहीं रहेगा, तो फिर रहा क्या? कई मेरे साथ रहने वाले कई जानते हैं कि मैं जहां भी जाता था तो अपने कमरे में एक वाक्य लिखवाता था कि ये भी नहीं रहेगा। छोटा सा वाक्य है और बड़ा मार्मिक है। सुख है तो ये भी नहीं रहेगा, दुख है तो ये भी नहीं रहेगा, कष्ट आए तो ये भी नहीं रहेगा। सबसे बढ़कर ये बस एक संबल है हमारा आश्रय है कि ये भी नहीं रहेगा। व्यक्ति जब मर जाता है उसको जला देते हैं, उसकी राख गंगा जी बहा देते हैं, नदियां वहां डाल देते हैं, तो फिर वो नरक की त्रावली उसको कौन से शरीर को सजा मिलती है? वो सूक्ष्म शरीर। क्या होता है? सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि इंद्रियां प्राण, सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर मरता है, सूक्ष्म शरीर नहीं मरता, और कारण शरीर नहीं मरता। सूक्ष्म शरीर कारण शरीर निकलता है, वो भोगता है स्वर्ग नरक, वो भोगता है। स्वर्ग नरक के विषय में भी प्राय आजकल जो नई पीढ़ी है कहती है कि स्वर्ग किसने देखा है, नरक किसने देखा है, न स्वर्ग नरक, ऐसे मानते नहीं है। तो इसकी भी एक युक्ति है समझाने के लिए, वो भी आपको कोई ऐसे प्रश्न शंका करे तो आप समझा सकते हैं कि इस मनुष्य शरीर में सुख और दुख भोगने की एक सीमा है। एक सीमा तक हम सुख भोग सकते हैं, उस सीमा से अधिक सुख नहीं भोग सकते। जैसे किसी के अचानक गरीब आदमी की लॉटरी निकल जाए तो वो हार्ट अटैक हो जाता है उसका, क्योंकि सीमा से ज्यादा सुख नहीं भोग सकते और दुख भी नहीं भोग सकते। किसी व्यक्ति ने पाप किया है, बड़े से बड़ा पाप किया हो, तो भी अधिक से अधिक क्या होगा कि फांसी की सजा मिलेगी, इससे अधिक सजा नहीं भोग सकता वो। किसी ने 10 आदमी को मार दिया तो क्या सजा मिलेगी? फांसी चढ़ा दो। और उसने 100 आदमी को मार दिया तो फांसी है, उसके आगे तो कुछ है नहीं। ये तो है नहीं कि 100 बार फांसी चढ़ेगी उसको। तो सुख की दुख की एक सीमा है, दुख की सीमा के बाद वो शरीर मर जाता, सहन नहीं कर पाता। तो सीमा से अधिक जो बच गया, सुख या दुख, उसको भोगने के लिए स्वर्ग नरक है। सीमा से अधिक सुख भोगने के लिए स्वर्ग में जाएगा, जितना दुख भोग लिया उससे अधिक जो बाकी दुख है वो भोगने के लिए नरक में जाता है। तो इस शरीर की सीमा से अधिक सुख दुख भोगने के लिए स्वर्ग नरक बने हुए हैं, तो ये लोक है। इस संसार की भोगासक्ति कैसे छूटे? संसार की भोगासक्ति छूटने के लिए तो सब प्रवचन है, ये सब सत्संग किस लिए, इसीलिए बैठे हैं यहां पर, और यही तो फंसे हैं खास। ये थोड़े से सुख के लिए, थोड़े से भोग के लिए ये फंसे, क्योंकि हमारी, अब मैंने आज बताया ना कि हम समझते हैं कि बस यही हमारी उम्र है, यही सब कुछ है। अगर हमारी दृष्टि बड़ी हो जाए कि हम अनादि अनाथ, हमारी इतनी बड़ी आयु है, तो फिर क्यों सुख के लिए फंसेगा? फिर तो हमें तो ऐसा सुख चाहिए जिसका कभी नाश हो ही नहीं, अविनाशी सुख चाहिए हमें। तो फिर आसक्ति कर फंसा हो। हाँ, अगर कोई साधक कहे कि हमसे छूटता नहीं, तो साधक के लिए तो एक ही बात है कि भगवान को पुकारे, हे मेरे नाथ, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, बार बार पुकारता रहे, तो छूट जाएगी उसे। वो पुकारने में भी तो अपने को असमर्थ मानते हैं। हाँ, पुकार भी पूरी अंदर से नहीं निकलती, असमर्थ तो नहीं निकलती तो भी नकली सही, नकल वो असल बन जाएगी। बार बार पुकारना क्यों पड़ता है कि बार बार पुकारने से एक ही पुकार ऐसी निकलेगी अंदर से कि वो उस तुरंत तत्काल काम हो जाएगा। तो पुकार तो एक ही काम देगी, लेकिन उसके लिए बार बार करो। आसक्ति नहीं है तो मुक्त स्वरूप जी, अगर आसक्ति नहीं है तो मुक्त स्वरूप है वो। हाँ, वो तो है। आसक्ति से फंसावट है। मेरा जो ममता कामना, इसी से तो संसार में फंसा हुआ, नहीं तो है ही नहीं। मैं मेरे की जेवड़ी गल बंदे हो संसार। आपने वो क्या करे क्या न करे पुस्तक में बहुत सारी बातें बताए, उसमें कई लोग बोलते हैं कि इसमें नियम अपने से धारण नहीं होगा। जितने हो सके उतने करो तो पहले। क्या है? उनको बोलो कि जितने हो सकते हैं कर सकते उतने कर लिए क्या? क्या करें क्या नहीं करें। अब गाड़ी आप वहीं खड़ी है और लाइट जला दी गाड़ी के प्रकाश, और फिर क्योंकि आगे कैसे गाड़ी तो आगे पहले बढ़ाओ, जब गाड़ी आगे चलेगी तो प्रकाश भी आगे चलेगा। जितना कर सकते उतना अगर हम करना लगे जाएंगे तो जो नहीं कर सकते वो भी होने लगेगा, वो भी सरल हो जाएगा हमारे लिए। तो करना कुछ है नहीं, खाली बातें बनाते हैं लोग। वो और इच्छा मुक्ति नहीं रहती है जी, इच्छा मुक्ति होती है, वो स्थिति
कोई आसक्ति होती है किसी काम नहीं, इच्छा मृत्यु भी नहीं। इच्छा मृत्यु तो एक सिद्धि है, योग सिद्धि है, संतों में कई में रही है। वास्तव में तो जैसे जीवन मुक्त था ना, जीवन मुक्त, शरीर रहते भी जीवन मुक्त हो गए। तो जैसे वो उदाहरण दिया है शंकराचार्य जी ने कि हाथी है, हाथी गले में माला पड़ी हुई है। अब माला कब पड़ी है, कब नीचे गिर गई, हाथी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी उस जीवन मुक्त के लिए शरीर है, कब शरीर है कब चला गया, वो तो अपनी स्थिति में स्थित हो गया। तो जीवन मुक्त वाली स्थिति। और कोई प्रश्न हो तो आप, नारायण जी हैं, आप मोहतर साहब आप बोलिए कुछ। और कुछ आप लोगों की कोई शंका हो, कोई बात आपके मन में? कोई प्रश्न तो आया नहीं है। नारायण जी आप बोलिए। माया भगवान की हमको बांध दी। माया ने नहीं बांधा। बड़ी अच्छी बात कही आपने। स्वामी जी कहते थे कई बार कि हम कहते कि भगवान की माया ने हमें बांध दिया, कि भगवान ने की माया नहीं बांधा, हमने भगवान की माया थी, भगवान की हमने पकड़ लिया, उसको अपना मान लिया। तो गलती तो हमारी है ना। जब हम कहते हैं कि माया भगवान की है तो फिर हम अब अपना क्यों मानते हैं संसार को? गलती यही है कि थी भगवान की, मान लिया हमने, अपना पकड़ लिया, इसलिए दुख पाते हैं। लेकिन भगवान तो छोड़ा रहे हैं, हाँ, हम पकड़ रहे हैं, तो हम भी तो भगवान के अंश हैं और भगवान है सब समर्थ। तो तभी तो हमें शक्ति है, हम छोड़ नहीं रहे इसको। तो अपनी शक्ति का, अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं ना, यही तो दुरुपयोग है। तो ये फिर कब तक कोई समय है, अवधि है क्या? ये समय अवधि नहीं है, अब चाहो तो अभी हो जाए, तत्काल हो जाए, और देर हो जाए, उसी के लिए संत महात्मा आते हैं। संतों ने यही तो बताया हमें। भगवान तो क्या है कि अपने वो मर्यादा में बंधे हुए हैं, तो संत रूप से आते हैं कृपा करने के लिए। तो संतों की कृपा होती है, उससे कल्याण होता है। ये सत्संग भी समाप्त करने के लिए है। स्वामी जी ने बड़ी मार्मिक बात एक कही थी कि आज तक किसी का भी कल्याण हुआ है और भविष्य में किसी का भी कल्याण होगा, तो मूल में किसी न किसी संत की कृपा होगी उसमें। कल्याण की आखिरी स्टेज क्या है? जी, क्या है कल्याण? कल्याण मतलब मुक्त, संसार से, बंधन से मुक्त सर्वथा। जी तो मुक्ति से तो भक्ति अच्छी बताइए। हाँ, तो पहले मुक्ति तो मिल जाए पहले। मुक्त होंगे तो आगे भक्ति भी मिल जाएगी अपने आप। पहले संसार तो छूटे। कुछ पूछ रहे हैं। यदि परमात्मा का अंश होते हुए हम माया को पकड़ना क्यों चाहते हैं, जैसे अपनी छुड़ाना चाहते हैं, उन्हीं का अंश होते हुए हम क्यों पकड़ना चाहते हैं? हाँ, तो अपनी भगवान ने हमें स्वतंत्र किया ना। ये तो आज प्रचुर स्वामी जी ने कहा ना कि भगवान जबरदस्ती नहीं करते, जबरदस्ती करते हैं डाकू चोर। भगवान ने जीव को स्वतंत्रता दी है, उस स्वतंत्रता का हम दुरुपयोग करते हैं, जो भगवान को छोड़ के हमने संसार को पकड़ लिया। ये मन में की बात है, जो ठाकुर जी पकड़ाने नहीं चाहते तो हम क्यों पकड़ने चाहते ठाकुर? हाँ, तो यही, इसीलिए तो ये सत्संग है। और है किस लिए ये सत्संग? इसीलिए है कि अभी छोड़ो इसको। छुड़ाने के लिए संत महात्मा आते हैं, छुड़ाने के लिए इतने शास्त्र ग्रंथ हैं, ये सब इसीलिए। हाँ, विवेक रूपी गुरु दिया भगवान ने सभी को। कहा ना कि रावण इतना वशवर्ती नर नारी, और वो भी जब गलत काम करने जाता तो मन में भय होता, चिंता होती। तो क्या स्वामी ने आज कहा प्रवचन में कि भगवान कह रहे हैं कि छोड़ दो, मत करो ये काम, फिर भी हम करते हैं, तो अपने विवेक का अनादर करते हैं। और जबरदस्ती भगवान करते नहीं है। कोई साधु अगर भिक्षा मांगने आ जाए आपके घर में, आप कहो कि नहीं है, अभी तैयार नहीं है, तो चुपचाप चला जाएगा। और डाकू आ जाए, उसको कहो कि नहीं है, तो वो छोड़ेगा। तो भगवान तो भी साधु है, वो तो ये कह ही सकते हैं, छोड़ो भाई, छोड़ो, मत करो, मत करो। हम नहीं करते। और यहां जो हम अभी इकट्ठे हुए ना, हम इसलिए नहीं इकट्ठे हुए हैं कि हम कैसे बंधन में पड़े, हम इसलिए इकट्ठे हुए कि बंधन से छूटे कैसे।
विचार ये करना चाहिए कि छूटे कैसे। एक पक्षी है, पिंजरे में बंद है, तो अब वो विचार करे कि भी पिंजरे में कब से आया, मैं कब से बंधा, क्या हुआ, तो कोई फालतू बातें हैं। अब पिंजरे में आ गया, अब यहां से छूटे कैसे, ये प्रश्न हमारा होना चाहिए। अब बंद गए तो अब छूटे कैसे। और उसी के लिए ये सत्संग, हम सब इकट्ठे हुए हैं, स्वामी जी का प्रवचन सुनते हैं, तो वही प्रबुद्ध कर रहे हैं। बस खास बात यह है कि जो हम जानते हैं उसको मान लें, बस स्वीकार कर लें, ये तो बात। और करना क्या है, भगवान कह रहे हैं, संत महात्मा कह रहे हैं, हम मान ले तो काम बन गया, नहीं माने तो नहीं बनेगा। तो सारी बात, स्वामी जी ने एक पुस्तक लिखी ना, सत्य की स्वीकृति से कल्याण। सच्ची बात को स्वीकार करना है। हम भगवान के हैं, ये स्वीकार कर लो, बस संसार हमारा नहीं है, स्वीकार करना है। तो स्वीकार कर लो तो अभी काम बन गया। और ये तो सुनते जाओ, पढ़ते जाओ, और स्वीकृति होगी नहीं तो फिर ऐसे चलेगा काम। महाराज ये गीता में जो कृष्ण भगवान ने ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग बताए हैं, हमारा अपना अनुभव कि अंत में तीनों एक ही हो जाता है। ये तीनों साधन है, साधन मार्ग है, ये लक्ष्य नहीं है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये साधन है। अंत में सब की पूर्णता एक में ही होती है। तीनों साधनों से आखिर में एक ही स्थान में पहुंचते हैं, हम एक ही जगह पहुंचते हैं। ज्ञान बीज है, कर्म जो है वृक्ष है, भक्ति उसके फल है। वो ऐसा मान सकते हैं। वास्तव में गीता के अनुसार देखें तो ज्ञान और योग और कर्म योग एक है। हाँ, ये दोनों एक ही हैं। पांचवें अध्याय में कहना कि दोनों का एक ही परिणाम है। और भक्ति योग ये लौकिक साधन है और वो अलौकिक साधन है। लोकिन द्विविधा निष्ठा, तो ये मार्ग है। तो इसको समझने, ये अलग विषय है, थोड़ा सा इसको लिए अलग समय चाहिए समझाने के लिए। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, तीनों को अलग अलग समझने के लिए तो वो विषय थोड़ा समय लगेगा उसमें। स्वयं से ही होती है जी, स्वयं से, स्वयं से होती है। मतलब ये भी वही तीन अलग अलग मार्ग हैं ये। हाँ, है तो मार्ग ही, बस मार्ग। जैसे मान लो आपको ऋषिकेश या बद्रीनाथ जाना है, तो भाई एक इस रूट से चले गए, एक बाई रोड चले गए, एक ट्रेन से चले गए, तो गंतव्य स्थान तो एक ही है, पहुंचना एक ही जगह है। किसी को कोई रूट पसंद आता है, किसी को कोई सा, किसी को ज्ञान योग में अच्छा लगता है, किसी को कर्म योग अच्छा लगता है। तीन बातें होनी चाहिए बस। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग में जिस मार्ग में चले तो तीन बातें होनी चाहिए। रुचि होनी चाहिए, वैसी योग्यता होनी चाहिए, और वैसा विश्वास होना चाहिए। रुचि, विश्वास और योग्यता जिसमें है वही मार्ग हमारे आगे चलेगा। और स्वामी जी ने यह भी कई बार कहा है कि कई लोगों को ये निर्णय नहीं हो पाता कि हम कर्म योग करें कि ज्ञान योग करें कि भक्ति योग करें। जिसकी महिमा सुनी है उसी में लग गए, और वास्तव में हम किसके अधिकारी हैं ये पता नहीं चलता। तो उसके लिए स्वामी जी ने बड़ी सुगम बात बताई है कि आपको ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग कुछ जानने की जरूरत नहीं है। बस निरंतर नाम जप करो और भगवान को पुकारो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, ये प्रार्थना, बस ये दो पकड़ लो तो आप जहां के अधिकारी वहां पहुंच जाएंगे अपने आप। ज्ञान योग के अधिकारी या भक्ति योग के ज्ञान योग, अपने आप सब काम हो जाएगा। केवल बस नाम जप और पुकार, प्रार्थना भगवान से। कल्याण में बार मैंने पढ़ा था, भक्ति जो है कर्म योग के बिना पंगु है और ज्ञान योग के बिना अंधी है। सब अलग अलग बातें हैं, कई अलग बातें हैं। मुख्य बात तो यही है कि ये तीनों मार्ग हैं, और तीनों में से किसी एक मार्ग पर चलने वाला आखिर में एक ही गंतव्य स्थान में पहुंचता है। लेकिन तीनों एक साथ नहीं चल सकते। तीनों में से एक मुख्य रहेगा, बाकी गौण रहेंगे। स्वयं पर कोई जवाबदारी नहीं है, वो किस अर्थ में? स्वयं पर कोई जवाबदारी नहीं है, वो किस अर्थ में? स्वयं की क्या समझ में नहीं आई बात। महाराज जी बोले स्वयं पर। समझ में नहीं। बैठ जाओ, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाओगे? हमारा बाबूजी, स्वयं पर कोई जवाबदारी नहीं है, ऐसा महाराज ने एक बार कहा है, तो वो नहीं, वो किस प्रसंग में कहा है अभी ऐसे समझ में नहीं आती है। समझ में नहीं। या तो भगवान की वो क्या प्रसंग चल रहा है उस प्रसंग पर। स्वयं भगवान के हो गए, अब हमारी क्या जिम्मेदारी? ऐसा होगा? हाँ, वो तो प्रसंग के अनुसार मालूम पड़ेगा। स्वयं पर जिम्मेदारी है ही वैसे। हाँ, जिम्मेदारी इसलिए है कि हम खुद फंसे हैं। भगवान ने तो हमें फंसाया नहीं है संसार में, तो छूटने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है। हमें ही छूटना है, हमें ही मुक्त होना है। भगवान के शरण हमको ही जाना है।
तो स्वीकार तो हम ही करना, सत्य की स्वीकृति तो हम ही करनी है, तो जिम्मेवारी तो हमारे ऊपर ही है। नहीं, भगवान को अपना मानने के बाद में तुम्हारी क्या जिम्मेदारी? हाँ, शरणागत हो गए ना, शरणागत के लिए कहा कि उसके लिए कोई जिम्मेवारी नहीं है। आज एक नई बात लगी जी, कि जैसे कर्म योग और ज्ञान योग है, ये तो संसार से संबंध टूटता है, हाँ हाँ और भगवान से संबंध है ही हमारा, हाँ। तो संबंध टूटना मुख्य हुआ। चाहे या तोड़ लो, भगवान से चाहे तोड़ लो, चाहे जोड़ लो, चाहे तोड़ लो, चाहे जोड़ लो एक ही बात, दोनों का परिणाम एक ही है। तो बाबूजी, जैसे हमको विवेक रूपी प्रकाश दिया है भगवान ने, जी जी, तो हमारी कहाँ भूल है, कहाँ हमारी गलती है, वो हमसे छिपी है क्या? छिपी नहीं है, फिर जानते हैं, बस स्वीकार करना है उसको। स्वीकृति में दृढ़ कमी है, तो ये दृढ़ता नहीं है, स्वीकृति में दृढ़ता ये नहीं। भगवान की कृपा से हमको ज्ञान तो है, हम कहाँ फंसे हुए हैं। हर आदमी के सामने ये है कि हमारी कहाँ आसक्ति है, कहाँ फंसे हुए हैं, ये तो विवेक रूपी प्रकाश में साफ साफ दिखता है। मूल जो बीमारी है ना वो है सुखासक्ति, इंद्रियों से संसार का सुख लेते हैं। ये दिखते हुए भी छोड़ते नहीं। हाँ, तो छोड़ने के लिए दूसरा तो कोई छोड़ते नहीं है तो हमारा दोष है, छूटता नहीं तो उसके लिए भगवान को पुकारे बस, तो उनकी तरफ से मदद पूरी मिलेगी। हाँ, भगवान को। स्वामी जी ने अपने सहज साधना पुस्तक है ना, तो उसमें एक लेख है, शायद दूसरा तीसरा लेख है, तो उसमें ये बात लिखी है कि आपसे अगर दोष नहीं छूटते हैं तो हे नाथ पुकारो, तो भगवान शक्ति देते हैं, वो छुड़ाते हैं भगवान। ये भी तो कहा है कि जिस प्रकाश में हमारी गलती दिखती है, उस प्रकाश में छोड़ने की शक्ति निहित है। छोटी शक्ति निहित है, लेकिन दोनों बातें ना, या तो उसको मान ले, और कई बार ऐसा होता है, कई साधक अलग अलग प्रकार के साधक हैं, कई विवेक मार्ग पर चलते हैं तो विवेक को मान के और वो पार कर जाते हैं, कई जानते हुए भी अपने को निर्बल मानते हैं, निर्बल। तो दो बातें कही ना कि एक अपनी में निर्बलता का अनुभव हो और भगवान पर विश्वास हो, तो फिर पुकार काम करती है। फिर हे नाथ पुकारो भगवान, नाम जप से भी पुकार तेज है। पुकार जब डाकू आते हैं ना, चोर डाकू, तो उसमें आदमी जप नहीं करने बैठता, उसमें पुकारता है वो चिल्लाता है बचाओ बचाओ, उसमें जप नहीं करता तो जप तो है सामान्य, पुकार है तेज, तो पुकार से बहुत जल्दी काम होता है। इसका मतलब निर्बलता है, जहां पर पुकार की कहीं सबलता की आवश्यकता है तो भगवान को पुकार। हाँ, पुकार। और अपना ज्ञान और विवेक है तो ज्ञान और विवेक के द्वारा काम लेकर संसार का त्याग करते फिर भगवान। और हम अगर हमारे मन में ये भावना कि हम अपने साधन बल से कुछ करेंगे तो फिर भगवान कहते ठीक है, लगाओ बल बल लगाते लगाते जब निराश हो जाएगा ना, तब फिर असली पुकार निकलती है, वो तत्काल काम होता है। गजेंद्र ने कितने हजारों वर्षों तक ग्राह से युद्ध किया, कि अपना बल था ना, अपने बल का अभिमान था, आखिर में हार गए, तो निर्बल के बलराम। तो पुकार भी क्या कि हे नाथ, स्वामी जी ने कहा कि नाथ है, पूरा नहीं कहा, ना कहती है वो भगवान आगे पहले था, पूरा कहते पहले भगवान पहुंच गया वहां पर हाँ, तो इतना अपने में निर्बलता और भगवान पर विश्वास, भगवान के बल पर विश्वास। एक समझ महाराज और भी बात कहा करते कि जैसे छोटा बालक है और वो सीढ़ी पर चढ़ना चाहता है, हाँ, जोर लगाता है और रो देता है, तो माँ के गोद में लेके फट चढ़ जाता है। तो इतने तो काम करना है। काम क्या है कि छोटा बालक है, तो अब माँ चल रही है, सिर पे घड़ा रखा हुआ है, तो माँ तो ये करेगी बालक को, कहेगी तू बालक रो रहा है कि मुझे अपनी गोद में ले, तो कम से कम अपने हाथ तो ऊंचे कर ले दोनों। अपने हाथ ऊंचा करेगा तो माँ उठा के अपनी गोद में ले लेगी। तो हमारा काम तो इतना है कि हम हाथ ऊंचे कर ले, तो कम से कम इतना तो करें आप तो हे नाथ पुकार, इसमें बड़ी शक्ति है, बहुत शक्ति है इसमें। तो महाराज जी, और चुप साधन में बोलते हैं कुछ करना नहीं है, तो कभी कभी पता नहीं लगता अपना साधन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चुप साधन तो छोड़ दो चुप साधन नहीं करो अभी तो आपकी नाम जब प्रार्थना पुकारी ये करो। चुप साधन ये करने वाला साधन नहीं है, ये होने वाला साधन है। ये चुप साधन होगा, ये करने से नहीं होगा, हर एक इसके अधिकारी नहीं होते।
आनंद जी, क्या बल रहते हुए निर्बलता का अनुभव होगा? समझना निर्बलता अलग बात है, अपने बल अनुभव का अभिमान जब तक रहेगा तब तक निर्बलता का वो नहीं होगा। तो इसका मतलब बल होने ही नहीं चाहिए। नहीं, अपना बल लगाए, अपना बल बचा के न रखे। नहीं, प्रश्न ये है कि बल रहते हुए, जैसे मान लो सब चीज होते हुए, बल रहते हुए, सामर्थ्य रहते हुए निर्बलता का अनुभव होगा क्या? नहीं नहीं, बल रहते हुए भी भगवान को पुकारे, लेकिन जब निर्बलता का अनुभव होगा तब क्या वो पुकार निकलेगी जो निर्बलता के दिल से सच्ची निकली? पुकार तभी निकलेगी जब अपने में निर्बलता का अनुभव होगा। तो निर्बलता वही तो थोड़ी सी जरा सी हाँ। निर्बलता की पुकार तो तभी होगी ना जब बल बिल्कुल हट जाएगा। निर्बलता का अनुभव होगा तब होगा। हाँ, तो अनुभव तब होगा जब बल से बिल्कुल ध्यान हट जाएगा। इसीलिए तो कहा है कि साधन करो, भगवान को पुकारो, नाम जप करो, यही तो बल लगाना अपना। पर बल भी तो आएगा ना, बल कहाँ जाएगा? बल तो होता ही है और आता ही है, कुछ भी करें। हाँ, तो ये जब सब करते करते जब नहीं होगा तब फिर पुकार काम करती है। अब बल तो आएगा ही आएगा। कोई भी सदाचार संयम नियम करेगा तो शक्ति आएगी। तो शक्ति रहते हुए निर्बलता का पुकार प्रकट हो जाएगी क्या? अगर आपके बल रहते हैं वो बात स्वामी जी बहुत ने बारीक बात है। स्वामी जी ने यही बात कही है कि अपने साधन करना क्या है? साधन करना यही है कि वास्तव में अपने बल का सदुपयोग करना है। जैसे द्रौपदी का चिरहरण हुआ, सदुपयोग तो बल है तो कर रहा है। हाँ कर रहा है, पर ये लेकिन पुकार नहीं निकला। करते करते तब जब ये साधक में ये भाव है कि मैंने इतना कुछ किया लेकिन अभी तक हो नहीं रहा है, तब निर्बलता का अनुभव होगा, तब तुरंत काम होगा। जैसे द्रौपदी का चिरहरण हुआ, पहले द्रौपदी ने अपने को बचाने की कोशिश की, अपना बल लगाया तो भगवान नहीं आए। आखिर में जब हाथ खड़े कर दिए कि हे नाथ, हे पुकार किए, तो भगवान तुरंत आ गए। मतलब बल से दूरी बनाए साधक लोग? नहीं, दूरी नहीं बनाए, अपना बल लगाएं, बल का सदुपयोग करना है। वो सदुपयोग करेंगे तो बात दूसरी हो जाएगी ना, निर्बलता का। साधन करना जो है ये अपने बल का सदुपयोग है, ये साधन का काम है। जब बल विघन है तो उपयोग और सदुपयोग क्या? बल को हटा ही देना चाहिए ना। बल कैसे हटेगा? हट नहीं सकता। जब तक बल का सदुपयोग नहीं करेंगे तब तक बल हटेगा नहीं, बल का अभिमान मन में रहेगा। बल का अभिमान मन में रहेगा, यही तो सबसे बड़ी आफत है। इसलिए तो कहा कि अपना बल का सदुपयोग करो। जो साधन किए जाते हैं रात दिन, तभी तो यही तो कहते हैं। स्वामी जी से एक बार मैंने शंका की कि आप तो क्रिया रहित साधन बताते हैं कि चुप होना, क्रिया कुछ नहीं करना, शांत बैठना, लेकिन आप तो खूब कराते हो कीर्तन, आधा घंटा 1 घंटा कीर्तन कराते हो, पूरी क्रिया ही क्रिया, तो ऐसा भी क्या कारण है? तो स्वामी जी ने कहा कि मैं कीर्तन इसलिए कराता हूं कि वो चुप होने की शक्ति आ जाए। महाराज ने तो कहता है कि अपनी शक्ति पूरी लगा दो। हाँ, बिना क्रिया वो चुप हो नहीं सकता। भजन से, साधन से, जब से, तब से, तो फिर भी नहीं है, फिर हाल हो, तकलीफ हो नहीं रहा है, तब फिर भगवान से शक्ति पूरी लगानी है। जितने अपना समय, आपका जितना समय है, तो जितनी समझ है, जितनी सामर्थ्य है, वो पूरी प्रभु के लिए लगा दो। आप पूरी अच्छी तरह ईमानदारी से लगा दो उसको। लगाना फिर भी नहीं हो, तब फिर रोना आएगा और रोना काम कर देगा आप। हाँ, वही काम करेगा, ये तो बात है। ये जो कहा जाता है ना कि एक नाम से कल्याण होता है, तो वो उस एक नाम के लिए तो बार बार नाम जप किया जाता है। जो कहते हैं बार बार भगवान का नाम लो, तो वास्तव में तो एक नाम ही से कल्याण होता है, लेकिन वो एक नाम के लिए ही ये बार बार किया जाता है। और आखिर में जब एक नाम निकलेगा तो उस एक नाम से कल्याण हो जाएगा। तो जितनी ये साधन है, ये सब अपनी बल का, शक्ति का सदुपयोग, और बल रहते हुए हम करें तो बेईमानी है। है जी, मुक्ति में भक्ति में बड़ा भारी अंतर है। मुक्ति में संसार छूट गया, भक्ति में भगवान की प्राप्ति हो गई। मुक्ति में छूटना, मुक्त होना, मुक्त होना मत, छूट गया, संसार छूट गया, अपने अंश, अपने अंश में स्थित हो गया, वो हो गया मुक्त। अब अंश का अंशी को जो आकर्षण होता है वो है भक्ति। मुक्त होने पर अंश अपने स्वरूप में स्थित हो गया, अच्छा, अपने आप में संतुष्ट, अपने आप में स्थित हो गया, स्वस्थ। फिर जब अंश का अंशी को आकर्षण होगा वो है भक्ति, प्रेम। तो प्रेम अनावृत्ति कैसे
अनिर्वचनीय है, क्योंकि उसको वर्णन नहीं कर सकते, अनुभव का विषय है वो। वर्णन नहीं कर सकते। गुड़ मीठा कैसे है वो तो मीठा नहीं, भक्त का भी नहीं होता। भक्त क्यों होगा? जब मुक्त होने के बाद ही तो भक्त हुआ। मुक्ति भक्त, मुक्ति तो उसके अंतर्गत ही आ गई।